बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फाइनली मुल्क के अंदर जो है जी 2024 के आम इंतखाबात हो चुके हैं और जो रिजल्ट्स हैं उसने सबको परेशान करके रख दिया है। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जमातें नशिस्तें लेकर इस वक्त लीड कर रही है, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। क्या पीटीआई के पास ये ऑप्शन मौजूद है एक आज़ाद हैसियत के तौर पर? एक तो हम इस पर बात करेंगे, और दूसरी जानिब बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहाद के हवाले से। आज की वीडियो में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वजारत उज़्मा का जो ख्वाब है चौथी बार, वो ऑलमोस्ट अधूरा हो चुका है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अब नवाज शरीफ जो है उनका ख्वाब जो है वो अधूरा रह चुका है। अब वो मुल्क के वजीर आज़म जो है वो नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी जगह एक और नाम जो है वो इत्तेहाद के बाद सामने आ रहा है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जो चीज आज अहम है वो ये है कि अभी तक आप ये देखिए कि जनरल इलेक्शन जो है उनको ऑलमोस्ट जो है वो कोई 48 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल जो है वो मुकम्मल नताइज का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। अभी अगर हम सूरत हाल की बात करें और कौन सी सीटें, किस जमात के पास कितनी सीटें हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद क्या है, पहले मैं जरा आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तहरीक इंसाफ के फ्यूचर की भी हम बात करते हैं। आम इंतखाबात के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक 100 से ज्यादा सीटें लेके आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं, और इनमें से वो तमाम उम्मीदवार आज़ाद नहीं है जो कि पीटीआई की टिकट पीटीआई के साथ जो है मिलकर लड़ रहे थे, बल्कि इनमें कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं कि जिनको, जैसे नून है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने टिकट नहीं दिए थे लेकिन वो आज़ाद हैसियत से लड़के इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उनकी तादाद कोई 1 दर्जन के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको भी अगर हम बालाए ताक रखें तो फिर भी ऑलमोस्ट कोई आप देखिए कि 90 के करीब सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हासिल करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की बात करें तो जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग नून लेकर एक पार्टी की हैसियत से अगर बात की जाए तो इस वक्त लीड कर रही है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिससे 54 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उसने मेरे ख्याल में इन इंतखाबात में सबको हैरान किया है, और खिलाफ तवक्को एमक्यूएम जो है वो 17 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है। 21 नशिस्तों के ऊपर कौमी असम्बली के एमक्यूएम ने उम्मीदवार खड़े किए थे और 17 नशिस्तें जो है वो जीत चुकी है, जो कि यकीनी तौर पर एक बड़ी हैरानकुन चीज है। मुस्लिम लीग काफ जो है उससे सिर्फ 3 सीटें हासिल की हैं, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उसने भी एक नशिस्त जो है वो हासिल की है। तो ये तो थी पार्टी पोजीशन अगर हम बात करें फेडरल के हवाले से। अच्छा, अगर हम बात करें सूबों की भी, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ, तो सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के नतायज जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। एक वाज़ेह अक्सरियत उनके पास आ गई है। पंजाब में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है जमाती बुनियादों पर अगर देखा जाए तो हुकूमत बनाने से चंद कदम की दूरी पर है। 131 नशिस्तें के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि आजाद उम्मीदवार भी 126 हैं, ये भी एक बड़ी तादाद है। जबकि पीपल्स पार्टी भी 10 सीटें जीतने में जो है वो कामयाब हुई है। केपीके की बात की जाए तो 113 में से 111 नशिस्तों के नतायज जो है वो सामने आए हैं, जिसमें 90 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। जेयूआई का एक तरह से सफाया हुआ है, सिर्फ 7 सीटें ले सकी है। मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान असेंबली जो है उसकी 51 में से 44 नशिस्तों के नतायज आए हैं अभी तक। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, मुस्लिम लीग नून ने 9 और जेयूआई ने 8 सीटें जीती हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 4 सीटें और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 5 आजाद उम्मीदवार जो हैं वो भी कामयाब हुए हैं। और ये जो सूरत हाल है ये मैंने आपके साथ जो शेयर की है। अब इसके बाद अब हुकूमत की जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। अहम सवाल, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो इस वक्त इस पोजीशन के अंदर मौजूद हैं कि 170 नशिस्तें जो है नेशनल असेंबली की वो जीत चुके हैं, ये दावा किया गया। तो एक ये वाज़ेह अक्सरियत है उनके बकौल। इसके साथ साथ केपीके में वो कह रहे हैं कि वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुए हैं, पंजाब के अंदर वो कामयाब हुए हैं,
और उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि वो अब पंजाब में, केपीके में और फेडरल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन एक आईनी तौर पर देखा जाए तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से क्या केपीके के अंदर, पंजाब या फेडरल के अंदर उनका हुकूमत बनाना आसान होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसपे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं थोड़ी सी जो कानूनी तौर पर चीजें हैं। इससे पहले अगर देखा जाए, ये नॉर्मली ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से जो है वो इतनी बड़ी तादाद मुंतखब हुई है। लेकिन यहां थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं कि 1985 के अंदर जब जनरल जिया उस वक्त थे और जमाती बुनियादों पर इंतखाबात देने में पाबंदी लगा दी गई थी, तो तब भी सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो है उस वक्त जीते थे, जिन्होंने बाद में जो है वो मुस्लिम, जब वो पहुंचे थे आपके पार्लियामेंट में, तो उस वक्त एक मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, जिसके बाद ये नून लीग और काफ लीग इस तरह की जमातें जो है मुस्लिम लीग की ये निकली थी। और उसके बाद अब ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। तो पीटीआई के लिए हुकूमत बनाने के लिए जो अहम चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना वजीर आजम ला सकती है। तो इसका जवाब जनाब ये है कि आजाद उम्मीदवारों के पास ऑप्शन ये है कि जैसे ही इनके कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होता है तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो अपना वजीर आजम नहीं ला सकते, ये बड़ा क्लियर है। उनका ये जरूर हो सकता है कि तमाम जो तरीके इंसाफ के लोग हैं वो किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात का हिस्सा बन जाएं, और इसके लिए ये उम्मीद जाहिर की जा रही है और ये कहा भी जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है, जिसे MWM कहा जाता है, उसके अंदर तरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और जब वो सियासी जमात की शमूलियत उसके अंदर इख्तियार कर लेंगे तो फिर जाहिर रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो MWM के साथ मिलकर लड़ चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी कोटे के मुताबिक वो उनको मिल जाएंगी, जिसके बाद हुकूमत बनाना उनके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज कि क्या इमरान खान वजीर आजम बन सकते हैं? तो ये सवाल बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि इमरान खान को एक तो नाअहल करार दिया गया है, पहली चीज। दूसरी बात है कि मुताबिद केसेस के अंदर वो इस वक्त सजा काट रहे हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये कि हाँ, अगर तरीके ये हुकूमत जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तरीके इंसाफ मिलकर बना लेती है, तो उसके बाद वो इस पोजीशन में जरूर होंगे कि वो कुछ आइन साजी, कानून साजी करके इमरान खान को जो है वो बाहर ले आए, और उसके बाद शायद इमरान खान मुल्क की वजारत उज़्मा के जो है वो वजारत उज़्मा का मनसब जो है वो संभाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले किसी भी तौर पर जो है ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के वजीर आजम बन सके, या तहरीक इंसाफ जो है बगैर किसी जमात के इत्तेहाद के वो असेंबली के अंदर जो है आ सके, या केपीके में या पंजाब में या फेडरल के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो बना सके। तो ये तो एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज ये है कि तरीके इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसके जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। गुज़श्ता रात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की। इनके दरमियान जो होने वाली मुलाकात है, इसके अंदर जराए के जानिब से खबरें ये सामने आ रही हैं कि अब देखिए कि वजारत उज़्मा के मनसब के लिए ऐलान कर दिया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि बिलावल भुट्टो जो है वो उनके कैंडिडेट होंगे। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ साहब का ऐलान किया गया है। अब जराए ने यह बात कंफर्म की है कि नवाज शरीफ इतनी कम अक्सरियत के साथ जो है वो वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, और शहबाज शरीफ जो है वो मुमकिन तौर पर वजीर आजम होंगे मुल्क के, और सदारत का जो ओहदा है वो जाएगा इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। और मेरा ख्याल जहां तक है, और जराए भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले गवर्नमेंट बनी थी कि सदारत जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास चली जाएगी, वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ जो है वो मौजूद होंगे, नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से वापस चले जाएंगे, और इसी तरीके से मरियम नवाज जो है उनको और बिलावल भुट्टो जरदारी उनको फेडरल के अंदर जो है वो अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तहरीके इंसाफ के हवाले से। और अगर ये दोनों सियासी जमातें इल्हाक कर लेती हैं, जो इन्होंने फैसला कर लिया है ऑलमोस्ट, और इसमें उन्होंने ये भी फैसला किया है कि इसके साथ साथ जो आजाद उम्मीदवार हैं इनको अपनी अपनी हैसियत के अंदर जो है वो राबता किया जाएगा, और राबता करके एक मजबूत मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी, और तहरीके इंसाफ जो है वो अपोजिशन में जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि तहरीके इंसाफ अगर इस मरतबा अपोजिशन में भी बैठती है तो उसको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, ना कि माजी की तरह ये गलती दोहरानी चाहिए कि पार्लियामेंट से बिल्कुल अपने आप को निकाल लेना चाहिए, जैसा कि इमरान खान ने फैसला किया था। उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है बाद में इनको बर्दाश्त करने पड़े थे। तो अगर तहरीक इंसाफ गो के ऐलान तो कर चुकी है, और मुख्तलिफ हल्कों के ऊपर हमने ये भी देखा है कि चैलेंज भी कर दिए गए हैं रिजल्ट्स, जो कि बैरिस्टर गोहर ने भी इसका ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ हल्के हैं जहां से वो जीत रहे थे लेकिन उनको हरवा दिया गया रिगिंग करके, उनके इल्जाम ये है, तो उनको अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। तो उनके इंतखाबी नताइज को दोबारा से गिनती होगी, और उसके बाद उन्हें उम्मीद है कि वो हल्के जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से इस्लामाबाद के तीनों हल्के पीटीआई वो कह रहे हैं कि जीत रही थी, लेकिन नून
नूनी के उम्मीदवारों को जिता दिया गया है। इसी तरीके से बाकी हलकों के अंदर, पंजाब के अंदर भी वो बड़े होपफुल है कि ज्यादा सीटें जो है तहरीक इंसाफ को मिली हैं। तो इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद हो जाता है तो उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फिर तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत बनाना खासा मुश्किल हो जाएगा। और ये सियासी जमातें माजी में भी इत्तेहादी रह चुकी हैं और दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही तो आपको मानना पड़ेगा कि मुश्किल जरूर पेश है और उसका डर जरूर है, इसलिए ये कभी भी तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक नहीं करेंगी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी। हालांकि बिलावल ये इशारा दे चुके हैं माजी में कि वो नून के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ कोई रब्ता किया तो शायद इत्तेहाद कर लिया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि उनका इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो जाए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है ये सामने आ रही है। और हुकूमत के हवाले से एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, पंजाब जो है वो जाएगा इस वक्त नून के पास, फेडरल में मखलूत हुकूमत आएगी, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा मोस्ट प्रोबेबली, और केपीके जो है वो आपका होगा आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से। लेकिन केपीके के अंदर भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की जो है वो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की। और जब वो जाहिर रजिस्टर्ड जमात के साथ मिल जाएंगे तो वो इस पोजीशन में होंगे कि अपना वजारत आला के लिए अपना जो नुमाइंदा है उसको ला सकते हैं। तो फिलहाल ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है, इसके उम्मीदवारों ने और खास तौर पर पाकिस्तान के वोटर्स ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी तौर के ऊपर ये तमाम चीजें जो उनसे छीनी गई थी उनको वापस लेने की सलाहियत रखते हैं। और मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए गो के इलेक्शन के अंदर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन वोटर्स ने अपना हक राय दही देके साबित कर दिया है कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसने नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के लिए भी परेशानी डाल दी है। तो अब तक की जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। कुछ इस हवाले से मजीद अपडेट आएंगे तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो का पसंद है तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।